ओम जी। दिव्य योगाश्रम में प्रातःकाल के योग सत्र में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आज विशेष उपाय हमने प्रातःकाल बताए हैं, उनको आप देखिएगा और ईश्वर की कृपा आप पर होगी निसंदेह। कल हमने बहुत सारी चीजें यहाँ से बताई थी। क्या क्या कुछ ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आया चीजें? हाँ, चलिए तो दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए। श्वास आपकी नॉर्मल हो गई होगी। अब लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। तो कल हमने सूक्ष्म व्यायाम के बारे में विशेष तौर से समझाया, तो उसको उसी प्रकार से कीजिए। जिनको जॉइंट्स पेन रहते हैं, शरीर में स्टिफनेस, जकड़न बनी रहती है, अकड़न बनी रहती है, जॉइंट दर्द करते हैं, उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम विशेष तौर से इसी प्रकार से श्वास भरते हुए करना है, याद रखिएगा। और हाथ आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे। अभी आपके हाथ नीचे हैं, ऐसे हाथ रखना, हथेली आपके ऊपर का, हाँ अब आ गया ना, यही रखना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं बस। देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती। अगर किसी से हो जाए तो बोलो बड़ी बात होती है कोई? छोटी छोटी बात। किसी से प्रेम बढ़ रहा प्रकार से जीवन के जो मूल हैं वो छोटे छोटे ही हैं, जो व्यक्तित्व को बड़ा बनाते हैं। तो इसलिए जो छोटी छोटी वस्तु हैं उनको बहुत ही सहजता से सरल कहते हैं। अरे हमने क्या कह दिया था, हमने इतना ही तो कहा था, इतने से तो काम हो गया था, महाभारत युद्ध हो गया, अंधे का पुत्र कोई ज्यादा बड़ी बात कह दी थी? बताओ, कोई ज्यादा बड़ी विशेष बात थोड़ी थी, नॉर्मल कह दी। ओम जी अकेले आए हैं? अच्छा,
ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को बहुत ही सहजता से, बहुत ही मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए ही, हमें विचार करते हुए ही अपने व्यवहार में उतार, ये जीवन में आता है। और छोटी छोटी, अब देखिए हम जो प्रतिदिन यहाँ से उपाय बता रहे हैं, छोटे छोटे तो है, लेकिन वो छोटे छोटे उपाय ही अगर आपके मन को शांति, संतुष्टि, तृप्ति दे रहे हैं, आपके मन को शांत कर रहे हैं, आपके जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, तो कर लीजिए। योग में भी छोटी छोटी क्रियाएं, कोई बहुत बड़ी बड़ी तो चीजें नहीं करवा रहे ना आपसे, जो कि आप लोग सभी आयु वर्ग के सभी लोग कर पाते हैं, वही चीजें बता रहे हैं, जो कि आपके छोटे छोटे चीजें करके आपके बड़े बड़े रोगों का निदान हो जाए। छोटी छोटी दूरी तय करते रहिएगा, लंबी दूरी तय कर लेंगे, पता नहीं चलेगा कब। यहां से स्टार्ट करना है, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास, हाथ आपके नीचे न जाए इससे, ठीक है, बस यहां तक रहे ये वाला हाथ, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, कंधे में दर्द, मुट्ठे में दर्द, गर्दन में दर्द नहीं रहेगा, ठीक है। कोहनी आपकी अच्छी रहे। जिनको वीकनेस ज्यादा रहती है, कमजोरी ज्यादा सताती है, जल्दी जल्दी बुखार आ जाता है, लीवर के रोग हो गए हैं, उदर के रोग हो गए हैं, डाइजेशन पावर आपकी बहुत वीक हो गई है, स्लो हो गई है, उसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि बकरी का दूध 15 दिन लगातार दे दीजिएगा। छान कर उबाल कर देना है, कच्चा मत दीजिएगा। अभी एक पेशेंट आया था, वो उनको कच्चा ही पिला रहे थे, छान कर पिलाना है, याद रखिए, क्योंकि बाल आ जाते हैं, ठीक है, रेशे आ जाते हैं, और वो आपके फिर दिक्कत ना कर दें, इसलिए यहाँ रखिए हाथ। उसके बाद कोहनियाँ आपकी साइड में जाएंगी, करो, यहाँ पिलाओ, पीछे करो, नीचे लटकाए नहीं, यहाँ तक रखो, हाँ, और उंगलियां मिलाओ। कल भी मैंने बताया था ना, देखिए छोटी छोटी चीजें रोज नहीं बता पाएंगे, इसको आपने ध्यान रखना है। माइनर माइनर आपको लगेगा तो यही कि हम जैसे आप कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं, लेकिन किंतु उसमें जो गलतियां हैं वो गलतियां मत दोहराइए। क्यों, दर्द हो गया, नींद नहीं हुई? अच्छा, चलिए, दोनों हाथ मध्य जांघ पर रखिए, कोहनी अंदर कीजिएगा। कल भी मैंने बताया था, वहीं हाथ रखो, निशा। तो बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है, और बाकी का जाड़े चल रहे हैं तो लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज है मूली और गाजर। इनको अधिक से अधिक सैलेड में खाइएगा। सैलेड जो खाना है उसका तरीका केवल यही है कि पहले खा लीजिए, बीच में बाद में प्रयास कीजिएगा बिल्कुल मत खाइएगा, सबसे पहले सैलेड खा लीजिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक खाएंगे, डाइजेशन पावर आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो इसलिए जो मूली है, वो गाजर है, उसको अधिक से अधिक खाइएगा। सस्ती है इस समय बहुत सस्ती हो जाती है। ग्रीनरी जितनी भी है वो सब सस्ती हो जाती है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। और बहुत सारे फ्रूट्स भी, जो मौसमी फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो भी बहुत सस्ते रहते हैं। मौसमी का कट्टा डाल लीजिए लाकर घर में। आप लोग तो गाड़ी से चले जाते हैं, मंडी से ले आइएगा। तो मौसमी फल खाना है। गन्ना मिले तो गन्ना चबा चबा कर, चूस चूस कर खाइएगा। आपके मांसपेशियों की, जो चेहरे की एक्सरसाइज है, जिसकी बात कौन कर रहा था? अच्छा, अंजलि बहन जी कर रही है, ठीक है। तो गन्ना लेकर आना कि चाची आपकी फेस की एक्सरसाइज हमने बताई थी, ये करना, ठीक है। तो फेस की एक्सरसाइज के लिए गन्ना बहुत अच्छा होता है, माइंड के लिए गन्ना अच्छा होता है, दांतों के लिए, जबड़े के लिए, जीभ के लिए, गले, सबके लिए गन्ना खाना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इंटरलॉक। लंबी गहरी श्वास, कमर गर्दन सीधी, एक हाथ मध्य जांघ पर रखिएगा।
अंदर श्वास भरना है, चेहरे पर कंपन ना जाए, इतना। नेक रोटेशन बड़ा शून्य बना लीजिएगा और यहाँ से दोनों हाथ मध्य जांघ पे रखिएगा, कोहनियां अंदर की ओर कीजिएगा। ये और उसको हाँ मध्य यहाँ से कीजिए, हाँ मध्य जांघ पे रखो। हाँ अब उठाओ। हाँ आपने बिल्कुल अंदर, चलो अब करो। समय अगर लोग मोबाइल नहीं चला तो मोबाइल मुझे देना, समय नहीं पता चल रहेगा मुझे, उसके अकॉर्डिंगली मैं चलाता रहूँ। 13 दोनों पैर को लीजिए। रात कितने बजे लौटे बेटा? 11:30 फिर तो उठ जाना चाहिए। अच्छा आप तो वहां से आ रहे हो बैडमिंटन से? अच्छा बैडमिंटन का बेटा शाम को बनाओ, वो ज्यादा लाभ देगा आपको। हाँ खेलने वालों को शाम के लिए बोलो। ये जो गेम है ना, जो इंडोर गेम जो है वो शाम, डिनर के बाद, हाँ डिनर के बाद कर लो, क्या दिक्कत है, सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। समझा? शाम को टहलते क्यों हैं? क्योंकि डाइजेशन पावर आपकी स्लो हो जाती है। और जो भी एक्सरसाइज हैं, दौड़ना है ना, और ये जो इंडोर गेम है जो भी है, बैडमिंटन इत्यादि, ये शाम को बहुत अच्छे रहते हैं। शाम को हवा भी थोड़ी सी कम रहती है ना, और लाइट की रोशनी में अपना खेलिए, पसीना बहाइएगा, फिर आराम से थक कर सो जाइए, बहुत अच्छी नींद आएगी, है ना। अब सवेरे सब काम आप सोचते हो सब काम सवेरे ही कर लें। देखिए कार्य को मतलब आप अच्छे से डिवाइड कर दीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और ये आप चाहे कुछ काम कर रहे हो तभी भी टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, और कुछ भी नहीं कर रहे हो तभी भी टाइम मैनेज बहुत अच्छा होता है। उसमें बहुत कुछ करने को होता है। तो इसलिए जो है कुछ चीज़ें हैं वो उसके, क्योंकि प्रातः काल का समय देखिए पूजा पाठ का, चीखने चिल्लाने का नहीं है, आप समझो बात को। और उसमें हु हा हे पर चीखना चिल्लाना होता है, वो नहीं करना है हमने ना, आप समझो बात। आध्यात्मिक दृष्टि से भी और भारतीय जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो भौगोलिकरण है, उसके अनुसार भी जो है हमें जो हैवी वर्कआउट इत्यादि हैं ये हमें शाम को नहीं, जो इंटेंस वर्कआउट हैं वो हमें शाम को ही करने होते हैं। ठीक है, ये चीज़। चलिए श्वास भरिए और अपनी ओर खींच के रखिएगा। शारीरिक दृष्टि से ठीक होते हैं। आप जहाँ भारत में रहते हैं वहाँ के परिवेश को अगर देखेंगे तो अच्छा होता है शाम का। दौड़ना भी आपको शाम को अच्छा होता है। ठीक है, एक बार और अंदर श्वास भरिए, अंदर रोक के रखिएगा। हाँ ये लोग भी नहीं आ रहे हैं। घुटने चला लीजिए। घुटने कितनी बार चला रहे हैं आप? एक बार। नहीं, घर पर आपकी बात कर रहा हूँ। पूरा दिन घुटने चलाए। कल चलाए थे, घुटने चलाइएगा। ठीक है, और घुटनों में विशेष दिक्कत रहती है तो घुटनों का तेल यहाँ से ले जाइएगा। ठीक है, अच्छा रहता है वो तेल। और उसको आप सेंधा नमक फिटकरी के गर्म पानी से, तेज गर्म पानी से सिकाई करने के बाद पहुँचकर आराम से बिना हवा में उसको आप फिर ऑयलिंग की करना है। उसके बाद आपने जाड़े चल रहे हैं, कंबल लपेट लीजिए, 25 मिनट तक आराम से रेस्ट में रहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे हील होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी बात होता है।
बात वर्धक चीज़ें आप कुछ भी नहीं खाएंगे, खट्टा कुछ भी नहीं खाएंगे, तीखा मिर्च मसाला थोड़ा कम कर दीजिएगा। बनाया तो जाता है, हमारे यहाँ बनता भी कम, बनता कम है, बहुत कम। ठीक है। पापा नहीं खा पाते। अच्छा हम लोग नहीं खा पाते मिर्च। अच्छा ठीक। तो आपने जो, अगर हम ये कहें कि छोले हो गए, राजमा हो गया, ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी ही राजमा नहीं, नहीं, मैं नहीं खाती राजमा वैसे। ठीक है। छोले वोले तो खा लेते होगी, छोले छोले कभी तो कभार, खाना बहुत चाहिए कम। ना। इनको नहीं खाने। वही। चावल उड़द ये नहीं खाने हैं आपको। उड़द, छोले, राजमा ये पसंद नहीं है। हाँ तो अच्छी बात है, खाने नहीं है आपको, ठीक है। बात वर्धक चीज़ें जो बात वृद्धि करें, ठीक है, क्योंकि बात विकृत हो गया है। बहुत गैस बनती है राजमा से। हाँ ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, वो नहीं खाने। घुटनों की समस्या अधिक उनको रहती हैं जिनके उदर रोग हो जाते हैं, है ना। उदर रोग नहीं होने देना, उधर रोग है, ऑपरेशन के बाद और कुछ ना होता। इसीलिए तो देखिए गॉल ब्लैडर का और यूट्रस दोनों को निकलने के बाद माताओं को, बहनों को बहुत परेशानी होती 2005 है। में निकल गया हमारा, तब से ही मैं परेशान हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, वो हमेशा परेशानी रहती है, बहुत परेशानी रहती है, ठीक है। चलिए अपने दोनों पैरों को बाहर की ओर कर लीजिएगा और इधर आ जाओ या उधर चले जाओ। हाँ अच्छा पैर अच्छा तो इधर मुंह कर लो बेटा, है ना, तो आराम से आपके पैर चले जाएंगे। दोनों लोग आ जाते वैसे तो, वो एडजस्ट नहीं किया ना आपने। चलिए लंबी गहरी श्वास भरिएगा। देखिए भस्त्रिका कर रहे हैं हम, बैठे बैठे भस्त्रिका कर रहे हैं। इसी में श्वासों को आपने साउंड के साथ, आवाज आनी चाहिए आपके सभी लोगों की। हाँ है नहीं मेरे पास कुछ भी, वो मोबाइल से चला गया असल में। आप अपना एडजस्ट कर लीजिए तो लगा। मेरे में ऐड आ जाते हैं, आप अपना लगा। मेरे में ऐड फ्री यूट्यूब 700 की वाला। आए के चल रहे एड फ्री कैसे? अच्छा सब्सक्रिप्शन ले रहा ले रखा है, अमीर लोग तो ऐसा क्या देखते हो? नहीं आप सभी अमीर हैं? हम लेंगे। नहीं सब हैं भैया। हमारे बहुत हाँ है। भैया भैया हम कनेक्ट लोग- कर लीजिए भाई, हमें भी दे दीजिए आपको पूरा ले लें सब्सक्रिप्शन जरा वो दे दीजिए। क्या ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा? बेटा लोग कनेक्ट करो जरा। तो किस नाम से इसका होगा? इसका है बायर बीटी करके होगा। चलो मिल गया, ठीक है लगा दो। कौन सा? जो देखो पूछो क्या कह रही है। 700 की माला से। इनका मतलब है ये हथियार लिखाने का मतलब है कि भाई हाँ वो मत लगाना, वो खतरनाक बता दिए, मैंने पूछना नहीं। नजर नहीं लगाना। वही लगा रही हूँ। नहीं राहत होते उनकी भतीजे को लगा दिया, ये तब भी सही है। चलिए कंधे के ऊपर हाथ आपने ले जाना है, ठीक है, पीछे और ऊपर। स्लो हो गया क्या ये? आवाज आनी चाहिए सांसों की, केवल गाने से सांसों की काम नहीं चलेगा, आपकी श्वासें चलनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप लोग लगता है कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और लोग होते हुए क्या बात है, हाथों को प्रयास कीजिएगा कंधे से ऊपर उठाने का।
बढ़िया। आप ये के पास और मध्य आसन को ऐसे सर्कल बनना है की तरह। ठीक है, हाथ बेटा सीधे रखो। मेरी चीज जानते हो ना? पैरों को अधिक खोलिए। बीच में स्पर्श कर लो आसन को। पैर से बाहर, बहुत अच्छी बात है। चलो रिवर्स कर। ये और ज्यादा है, एडवांस है। गाना तो किया हो गया। चलो चलो रिवर्स कर लो। अभी दो ही हुए हैं? अरे अच्छा, अरे क्या बात है। हंसना भी तो जरूरी है, जो गई है। बहुत हंसाते हैं ना। दुनिया भर की चादर खिसक गई। करते थे। कौन सा चलाना है बताइए? महाकाल। चल मैं करवाऊंगा ये अभी। फिर ये कहेगा ये क्यों करवा रहे हैं। ये तो ऐसे करो ना, ऐसे चारों लंबा ऐसे करो ना। अभी पीछे तो दाना पूरा ये तो उसके हाथ में घुमाए तो हाथ मार के घूम रहे हैं। रिवर्स कर लें तो कोई बात नहीं, आज भी मन की कर लें तो। आज माता जी नहीं है तो आज फ्री हो गए। हो गया मेरा तो। रिवर्स हो गया। अरे वाह। अच्छा ऐसे बैठ रही है। लेट जाइए पीठ के बल। ये तो बहुत पसंद है। दोनों हाथ अंगूठे। नीचे दोनों
जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे लाइए, हलासन की तरफ लाइए। सिंगल पैर कर लो आप सिंगल कर लिया, नहीं कर पाएंगे। कर लेंगी। अरे वो आप लोग करो। चल, घुटने आप प्रयास कीजिएगा ना खोलें, घुटना नहीं खोलेंगे, मिला के रखिएगा। रिवर्स। क्यों? ये क्या बात होती है? सबसे पहले मैं फिर चल दिया। ये क्या बात होती है? चलिए, आ जाओ। वज्रासन में बैठ जाइए, आप ऐसे बैठ। रिवर्स। टाइट करके रखिए चेस्ट को, चेस्ट को टाइट। आगे आ जाओ, कंधा ये लग जाएगा। चेंज। एक बार ऊपर एक बार नीचे। ये क्या कर रहे हो? देख लो ना, आंखें बंद के कर रही हैं। पूरा हाथ कोहनी तक लाइए, बाहर लेकर आइए। करो, चेंज कर दिया मैंने आपकी वजह से और आप कर नहीं रहे। श्वास छोड़ेंगे, हाथों को उठाएंगे। यहाँ की जगह यहाँ पर
था इनको चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। वो आपके हाथ लग जाता है बहुत जल्दी चेंज होता है। चलिए चलो इंटरलॉक कर लीजिए और कराया नहीं है। चलाया हाँ टक्कर नहीं है ऐसे। बस से भी कर मंकी पोज। एक बार दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ मूव करेंगे तो एक्सेल। और जैसे हम बचपन में गाड़ी देखा चलाते हैं, कार चलाते हुए देखा होगा ना, तो ऐसे ही हाथ को ले जाना है। ऐसे नहीं ले जाना है, ऐसे ही ले जाना है। मैं बता रहा हूँ कार को कैसे दौड़ाना है, ऐसे तो अपोजिट डायरेक्शन में चेस्ट को टाइट करके कर लो कर लो कर लो। जैसे बैठी वैसे कर लो ना। ये एक हाथ ऊपर जाएगा यहाँ से और मैं वो देखा नहीं मैं। हाँ ये बात भी ठीक, बहुत बात बढ़िया है आपकी। क्या कुछ देखिए ये ब्रेस्ट के लिए चेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, सैगी के लिए है ना। तो इसके लिए क्या होता है शेप, हमने कहा हमारा एक एक बॉडी का पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके लिए हमने पूरा ध्यान देना। हमने ऐसे जाना है, यहाँ पे एक हाथ ऊपर रखो और एक हाथ यहाँ रखो, ऐसे रखो पहले। हाँ ना ऐसे मत रखो, चिपका लो ऐसे हाथ अपना ही तो हाथ है, और दोबारा ऐसे रखो। हाँ तो ऐसे ऊपर से ऊपर वाला हवा मतलब गाड़ी ऊपर ले जानी है, नीचे वाली यहाँ ले जानी है। एक गाड़ी इधर एक गाड़ी इधर, ठीक है। ऊपर हवाई जहाज चला गया, नीचे गाड़ी, ऊपर हवाई जहाज नीचे गाड़ी। क्यों मर जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के लिए एक एक्सरसाइज और बता दे रहे हैं, जल्दी कर लो चेस्ट की। तो यहाँ 1 2 और 3 देख लो, नॉर्मल बैठ जाना बस खत्म कर रहे हैं। हाँ नॉर्मल बैठ जाए, चलिए आप कोई बात नहीं। तो 1 2 और 3 खोल देंगे हथेली। 1 2 3 मारना नहीं एक दूसरे को, 2 ठीक है। 1 2 3 झटका मत दो ज्यादा। 1 2 और 3। आप इतनी तेज झटका दे रहे हो। झटका कहाँ दे रहे हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाँ ये सर से दे रहा है ना। हाँ ये तो भाई। तो केवल इसको ही हमें चेस्ट को ही फोकस करना है, मतलब ये है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 चेस्ट पे आ रहा है, हाथ भी तो आ रहा है। पूरा यहाँ आएगा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। आप ध्यान से ढंग से करोगे तो आएगा ना। 1 ओ ये क्या कर रहे हो? 1 2 और 3 1 2। अब आया, अब कह रहे हैं तो आएगा ना, ठीक है। जब बना इसी चीज के लिए है तो ठीक है। चलिए बैठ जाइए अपने स्थान पर। और कल हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई थी, नाड़ी शोधन संबंधी और सूक्ष्म व्यायाम संबंधी। कपालभाति की बात आज कर लेते हैं, ठीक है। शिवांग शायद नहीं था तब, है ना? नहीं जब मैंने कपालभाति बताया था कल नहीं, वो डबल वाली हाँ आती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 सेकंड में ये 5-6 बार होने के बाद पेट में दर्द होगा। हाँ तो उसको बर्दाश्त करो दर्द को,
फिर वो एकदम से तो सिंगल लगाओ बेटा। अभी पहले देखिए होता क्या है, मैं अभी क्या हमारे अभ्यास नहीं है। अब देखिए आप जैसे पद्मासन बैठोगे आप, तो अभी कितनी देर बैठ पाओगे आप, है ना? अभी ज़्यादा देर नहीं बैठ पाओगे, 1 मिनट में ऐसा लगेगा हटा दो। अभ्यास हो जाएगा तो आधा एक घंटे बैठ लोगे, ठीक है? हम यहाँ 3 घंटे बैठ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? अभ्यास हो जाएगा आसन का, ठीक है? तब है ना, सिद्ध हो जाता है वो आसन, ठीक है? ऐसे साथ, हाँ, तो इसी प्रकार से क्या हो रहा है, अभ्यास हुआ कुछ देर के, ऐसे ही जो हम मसल्स के लिए एक्सरसाइज दे रहे हैं यहाँ पे कपालभाति के माध्यम से, तो उसमें भी यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आपका जो उधर है वहाँ आपकी मांसपेशियां पहली बार वहाँ पे एक्टिवेट हो रही हैं, तो वहाँ पे अब क्या करोगे आप, सिंगल लगा, नहीं रुकना नहीं, सिंगल लगाओ। सिंगल का अभ्यास जब 20 मिनट का हो जाएगा तब आप डबल में आ जाओगे 2-3 मिनट के लिए, ये होता है। और हमने कपालभाति यहाँ पे 35 मिनट कराया है। चलो कपालभाति, आप कपालभाति नहीं करोगे आज, अनुलोम विलोम करोगे आप, ठीक है? आप लोग कपालभाति कर लीजिएगा, ठीक है? आप अनुलोम जो कल हमने बताया था वो पिक करना है, नाड़ी शुद्ध 5 बताया। अरे चलिए, तीन सेकंड रोकिए, चलिए। चेस्ट टाइट करना है, पेट को, कल मैंने मुक्का बताया था आपको, और यहीं से रोका, छोड़ा, ठीक है? मुद्रा की बात कर रहे थे, अश्विनी मुद्रा लगानी है। ऐसा होता है कि ज्यादा हम जैसे ये सांसें ज्यादा हम करते हैं ना, तो क्या होता है कि जमाई आने लगती है, तो सांस फूलने लगती है। जमाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जमाई को रोकना नहीं है, ठीक है? पहले तो हर बार आती है। नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा जब बॉडी में कम हो जाती है ना, पानी आप कम पियोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम भी होगी, ठीक है? आप, हाँ, अगर बंद कमरे में ज़्यादा रहोगे, है ना, तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपको ये दिक्कत लगेगी। ज़्यादा आप बासी भोजन कर लोगे, पैक्ड भोजन खाओगे तो जमाई आएगी, ठीक है? इसलिए ताज़ा बनाओ, ताज़ा खाओ, सबसे बढ़िया तरीका है। आटा भी रात में नहीं रखना है, समझ में आया ना? कि हमारे यहाँ नहीं रखा जाता। बहुत अच्छी बात है, 15 मिनट। और जो आटा पिसवाते हो ना, ये पैक्ड मत लाइएगा, चक्की का ही बनवाइएगा। इतना मोटा कि देखिए सब लोग सनातनी तो चौक बनाते होगे ना, तो चौक जब बन रहा है आराम से, लकीर बन पा रही है एक बार में, तो समझ लो आटा बढ़िया है। और अगर वो महीना आटा हो गया, उससे चौक भी नहीं बनेगा। इतना मोटा आटा खाना है हमने, है ना? और चलने की आवश्यकता ही नहीं है, चलने लगाने की आवश्यकता नहीं। जितना फाइबर खाओगे बेटा उतना बढ़िया रहेगा, पेट संबंधी रोग नहीं होंगे, ठीक है? इसलिए आप आटा मोटा खाओ, ठीक है? कपड़ा मोटा पहनो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दूसरा कुछ एक प्रश्न था आपका, भी कुछ कह रहे थे, चलिए खैर कोई बात। तो आप यही कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, मोबाइल निकाल लीजिएगा जो हमने बताया है, आंखें बंद करके। अश्विनी मुद्रा की बात कर रहा था मैं, अश्विनी मुद्रा कैसे लगानी है, आप कल मुद्रा की बात कर रहे थे। अनुलोम विलोम में हम वायु मुद्रा लगाते हैं मोस्टली, ठीक है? बातों का नहीं, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है, उसको अंगूठे के बेस पे लगाना है, अंगूठे के रूट पे लगाना है, और यहाँ सफेद दबाव डालना है, और मोड का मतलब यहाँ लटकाने नहीं है हाथों को। जब भी ध्यान में बैठते हैं, जब भी मेडिटेशन में जाते हैं, कभी भी प्राणायाम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं या अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो लटकाना नहीं है हाथों को। हाथों को ना अंदर घुसेड़ के रखना है, ना मध्य, अब यहाँ पे घुटनों पे रखना है आपने, ठीक है? ये एक्टिव मोड हो गया आपका। दूसरा हमने बताया था, अच्छा, एक हाथ तो आपका वायु मुद्रा में चला गया, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में चला गया, ठीक है? इसकी सभी को आवश्यकता है, याददाश्त, इरिटेशन, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी हैं, ठीक है, चाहे सर दर्द हो, कुछ हो, वो सब कुछ यहाँ। तो इसलिए एक हाथ से वायु ज्ञान मुद्रा बना लीजिएगा, जिसको चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है? अगली मैं कह रहा था आपसे अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा के लिए आपने क्या करना है, ये दोनों जैसे मुट्ठी बांधी हमने और ये दोनों खोल दिया,
ठीक है। और वैसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिएगा, इन दोनों उंगलियों को, मध्यमा और आपकी तर्जनी उंगली को, इसको अंगूठे के बेस में ले जाना है बस। और यहाँ दबाव डालना है अंगूठे के बेस पर, गद्दी पर दबाव डालना है, यानी गद्दी से थोड़ा सा ऊपर गड्ढे में, ठीक है। और उसके बाद एक दबाव यहाँ डल गया, अंगूठे का दबाव इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी, मिला के रखिएगा आगे पीछे में, ठीक है। हाँ, आ जाएगा। इसी से आपने ये करना है, आ गया। और ये आप दोनों हाथों से इसी प्रकार से संपूर्ण शरीर के रोगों का निदान, ये मुद्रा और ये नाड़ी शोधन जो हमने आपको बताया है, इसके लिए अगर किसी को, जो लोग कल बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े थे, एक बेटी थी, अब नाम पूर्विशा दास करके थी, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो उनको पैरालाइज की प्रॉब्लम थी। तो यू कैन गेट वेल सून अगर आप ये अश्विनी मुद्रा के साथ नाड़ी शोधन करते हो बेटा, तो आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप हमें सुन रहे हो, ठीक है, तो अश्विनी मुद्रा लगाइएगा और इसी प्रकार से करना है। गंभीर से गंभीर रोग, चाहे हार्ट के हों, ब्रेन के हों, किडनी के हों, लीवर के हों, शरीर में कोई भी रोग हो, ठीक है, वो सब कुछ केवल नाड़ी शोधन से ठीक हो जाता है। ये जो आप देखते हो ना, जो हम सर्कस वाली चीजें होती हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, ये कोई लाभ देने वाले नहीं होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। वरना तो सर्कस जाकर देख लो। अगर आपको यही करना सरना है, ये थोड़ी करना है हमें रोग निदान करना है। और ये योग भी नहीं है, ये योग नहीं है। हम बहुत सी चीजें यहाँ से कराते हैं, उसमें भी बहुत सी चीजें योग नहीं है जो योग के नाम पर कराते हैं। अष्टांग योग, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर बता देंगे। यम नियम आसन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनके अलग अलग मायने होते हैं। आप लोगों ने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं तो ठीक है, लेंगे तो हाँ ठीक है, बताते रहेंगे, ठीक है। जीवन जीने का तरीका है, ठीक है। जीवन को साधना है, चाहे चक्रास के माध्यम से साधना है, चाहे यम नियम आसन अष्टांग योग के माध्यम से साधना है, ठीक है। जो सत्य है वही सनातन है, और सत्य क्या है ये हम सबको पता होना चाहिए और इसी में जीना चाहिए, यही अष्टांग योग, ठीक है। कभी विस्तार से इसको व्याख्या करेंगे तो देखेंगे आप लोग। तो चलिए, अश्विनी मुद्रा समझ में आ गया, इसके साथ में हमने रहना है, ठीक है। हाँ, और ये दबाव डालना है ना, ढीला हो जाए, आंखें बंद करके रखनी है, और ऐसा नहीं है कि चित्त आपका यहां से बाहर चला जाए। मन को, चित्त को, अपनी इंद्रियों को, सब कुछ यहीं रखेंगे आप। यहां से जो जैसा किया वैसे तो वैसे, अनुलोम विलोम में बस होल्ड कर लिया, ऐसे इतना सरलीकरण कर दिया, और क्या करें। अभी हमने 5-5-5 का आपको सूत्र दिया है, उसके माध्यम से कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोग कपालभाति कौन सा भजन चला रहे थे? एक तो ये बम बम फोड़ने वाले लोग हैं। राइट हैंड का प्रेस करो पीछे।
हमारे शरीर के एक एक रोग दूर, ऐसा मन में विचार कर सकारात्मक भाव के साथ विद ऑल पॉजिटिविटीज वी शुड डू कपालभाति प्राणायाम और एनी अदर प्राणायाम. Close your eyes deeply and think positive all time about your diseases, about your body, about your brain. सब कुछ पॉजिटिव रखिएगा और ये विचार कीजिएगा कि मेरे रोग दूर हो रहे हैं, मेरे शोक दूर हो रहे हैं, मेरा मोह दूर, मैं आनंद में हूँ, मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है और आप कि जो ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और जो आपको अध्यात्म से जोड़ने वाले होंगे वो आपके रोगों का निदान कब कर देंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा. तो इसलिए निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिएगा कपाल प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि. ये अपने आप चल जाता है. इसमें सर्च कहाँ है? सर्च वर्च नहीं आता इसमें क्या? हंसराज हंस लगा. ठीक है. When I say I hate men, when I हंसराज आ जाएगा. रघुभूषण कोई से बहुत सारे हैं इनके तो. बहुत अच्छा भजन है. ठीक है. अपने मन को
परमपिता परमेश्वर से जोड़िएगा जब भी आप आंखें बंद कर रहे हो, ठीक है। और अश्विनी मुद्रा के साथ एक बार पता नहीं पूजा क्या बनाना। अनुलोम विलोम कर लो, आने दीजिए जाने दीजिए, साउंड लेस के साथ। मन को शांत कीजिएगा, संतुष्ट कीजिए, तृप्त कीजिएगा, आनंद से भर लीजिए। मूलाधार से सहस्त्रार, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।
तो हाथों को आपस में स्पर्श करो, रब कर लीजिए। आंखें जब तक निर्देश न दें तब तक नहीं खोलेंगे तो जो आनंद से हम गुजर रहे हैं आप ये उसको महसूस कर पाएंगे। वरना दुनिया तो चल रही है और चलती ही रहेगी, हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, बस मार्ग अलग अलग। ब्रह्मांड या अंतरिक्ष है, हमारे भीतर ही वो सब कुछ है जो हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते। रोगांतक क्रिया करते हैं। और अभी हमने आप लोगों को समय बताइए, 8:01 हुआ, बताइए मुझे। जैसे हम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या, मनुष्य और फिर सहस्त्रार की ओर बढ़ते। इसी प्रकार से योग प्राणायाम में भी हम इसी प्रकार से क्रमशः बढ़ते हैं आगे, तो हमें अधिक लाभ प्राप्त हो। ठीक है, ये तो करने ही करने हैं, इसके अलग कुछ और कर सकते हैं तो कर लीजिए, अलग, है ना। तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग बिसौली में रहते हैं, तो यहाँ पे वो कहते नहीं कि वो दोनों भाषाएं मिक्सअप है, तो हमारी वो टंग में आ गई हैं वो सारी चीजें। कई बार जैसे हम बात करते हैं तो आश्रम में जाते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज, आपकी जबान में उर्दू के वर्ड भी आ जाते हैं, तो आ जाते हैं, अब हमें भी नहीं पता चलता है, अलग उर्दू के। ठीक है, तो हम अभी जो बता रहे हैं क्रमशः बढ़ने का कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें हमने भस्त्रिका किया है ना, हमने जो कपालभाति वो समझ में आया, हमने अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन वो समझ में आया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बाह्य प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। एक बार आप लोग देखिए सिम्मा क्रिया नहीं देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देख लीजिएगा, आपके लंग्स के लिए बेटा बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आपको मैं करवा चुका हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि उस समय कोरोना के बाद ही आप लोग मेरे पास आए थे और उस दौरान ही मैंने बताया था, वो वीडियो मैंने उसी दौरान डाला था। ठीक है, अच्छी क्रिया है, उसको सीखना जरूरी है और उसको यहाँ पे हम रेगुलर वे में कराना चाहते हैं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं बार बार। एक बार हम आपके मुखार बिंद से सुनना चाहते हैं कि ऐसे होगी, बात खत्म होगी। ठीक है, जब आप बोलोगे तो आपको तो कंठस्थ होगी, बाकी सब लोगों भी ध्यान देंगे इस चीज को। अच्छी चीज है वो, ठीक है। जैसे इसमें गला सूख रहा है, उसमें भी गला सूख जाता है ना, याद है आपको, याद आ गया, तो वो एक बार कर लीजिए। दूसरा बाह्य प्राणायाम में जो है बंद की बात कर रहे हैं, उसको जरूर देख लीजिए, वो छोटा वीडियो कि बंद क्या है, हमारी वीडियो में एक बार देख लीजिएगा। और नाम तो पता ही, वैद्य विशाल भस्त्रिका कर, भस्त्रिका बहुत वेरिएशन किस प्रकार से करें बता। अच्छा, आपको बताया, ठीक है, वेरिएशन नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बता रहे हैं जो आपको, आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए दोनों हाथ जो आपके हैं वो आपके यहाँ रखने। अभी क्या हो रहा है, भस्त्रिका प्राणायाम हम यहाँ पे रख कर रहे हैं, ये लटका लिए हाथ, ये यहाँ रख लिए, तो कंधे आपके कहाँ है, ये देखो आप, हाथों का डायरेक्शन, हाथ के खिंचाव कंधे जो है हाथों की हथेली की तरफ जा रहा है, हमें सीधा रखना है, ताकि हम ऊपर, अगर हम अपने कंधे उचकाएं, हम ये बचपन में आप लोग पता नहीं किए नहीं किए, कि हम नहीं करेंगे, हम क्यों करें, है ना, तो वो है ना, ये लोग करते होंगे, हम क्यों करें, तो वही काम करना है। देखिए इतना सरलीकरण मैं कर देता हूँ, इतना शायद कोई करता होगा। तो आपने क्या करना है, देखिए
ये जो है ना जैकेट डाल रखी है, ये जितनी कम कपड़े होंगे हमारे यहाँ, जितने हल्के कपड़े होंगे, उतना अच्छा भस्त्रिका आप कर पाएंगे। ये बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक तो दोनों हाथों को यहाँ रखना है, ठीक है। मुष्टि मुद्रा, जाड़े आ गए हैं, ठंड लगेगी आपको, तो इसके लिए आपने मुष्टि मुद्रा। शक्ति, वीकनेस हो रहा है, लो फील कर रहे हैं, तो शक्ति ये मुष्टि मुद्रा, ठीक है। तो उसके लिए मुष्टि मुद्रा, ज्ञान मुद्रा आप लगा सकते हैं। ये 2 मुद्रा बहुत अच्छी हैं और अदर मुद्रा आपको नहीं लगाने की आवश्यकता है, यही काफी है। तो आपने क्या करना है, मुष्टि मुद्रा लगा लीजिए या ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, ठीक है। करेक्ट लगाना है जो भी मुद्रा लगाएंगे आप। तो आपने कोहनी आपके अंदर की ओर होनी चाहिए। अब भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करना है, लंग्स का प्रोसेस करना है। तो अब देखो, ध्यान से सुनो आप, ये साउंड हो रहा है ना, देर तक कर रहे हैं। तो इसमें हमने आपको कल जो नाड़ी शोधन बताया है, उसमें भी क्या कर रहे हैं, चेस्ट और स्टमक की मसल्स टाइट हो रही हैं। देखो हो रही है, इसमें भी काम वही हो रहा है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर, सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर अच्छे की तरफ जाएंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा जुड़ता चला जाएगा, और खराब की तरफ जाएंगे तो सब कुछ खराब खराब जुड़ता चला जाता है। यही सूत्र है, यही नियम है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम जो बता रहे थे आपको, देर तक फेंकनी, पहले ये समझो, हमने गति की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक में चला गया। ये आपने शायद बताया भी नहीं आपको, ठीक है। तो क्या किया, एक तो हाथों की पोजीशन ठीक हुई, अंदर ऐसे मत रखो आप, जो ऐसे रखा हुआ है ऐसे मत रखो, ये रखा हुआ है भी आपने, हाँ ऐसे सीधा रखना। हाँ, मोटे नहीं है आपके आसन, गड़बड़ हैं। मोटे से मतलब नहीं होता, आपके आसन जो है सरल आसन में पहुंच गए आप। तो लेट्स बी फिनिश कैन। चलिए, तो आपने क्या करना, श्वास पूरा भरा, इतना भरा कि ब्रेन तक जा रहा, और इतना छोड़ा कि लंग्स भी आपके अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रुमाल अपने साथ लेकर आइए, कल अच्छे से बताएं। मोबाइल नहीं, रुमाल, ठीक है। तो ये जो है भस्त्रिका प्राणायाम, प्रातःकाल रोज नोज अपनी क्लीन करनी है, रोज छिड़कनी नाक, ऐसा नहीं हमारे तो नाक आती नहीं, फिर दिन भर ऐसे टिश्यू निकालो, वो ठीक नहीं, ठीक है। ये हमारे नहीं है वर्ड, ये कहीं और से हमने उधार लिए हैं, ठीक है। और उधार ली हुई चीज समझ गए ना, वो ऐसे हैं कि हम बोल सकते हैं, पहले तो हम बोल नहीं पाते थे। जो उधार लिए वर्ड हैं वो ऐसे हैं कि हम बोल पाते हैं, तो समझ गए आप, ये बढ़िया बात है। तो इसके लिए प्रातःकाल रोज आपने नाक अपनी रोज साफ। तो भस्त्रिका समय में आया, ये भस्त्रिका हमने ये नॉर्मल बताया। और अरे यहाँ तो क्रमबद्ध चलने दीजिए मुझे, तो बढ़िया। ये ब्राह्मरी है वो, ठीक है, ब्राह्मरी है वो, ठीक है। एक साथ ही सब सदे, यही हम कर रहे हैं, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड योग। अगर आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, प्रॉपर नहीं कर रहे हो, तो सब कुछ कर लो तब भी कुछ नहीं होगा। और केवल एक करोगे आप, केवल नाड़ी शोधन कर लीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। केवल कपालभाति कर लो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सूर्य नमस्कार जैसे बताया वैसे कर लो, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक साधे सब सदे, तो ये नियम हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। और जिस आसन में मैं बैठा रहा हूँ, कल एक बच्चे ने प्रश्न किया था, आप लोग चले गए थे, तो मैंने उनके ये प्रश्न किया था, मन से जोड़ने के लिए कौन सा आसन है। पहले तो उसने क्वेश्चन किया कि कितने प्रकार के आसन होते हैं। तो वैसे तो नॉर्मली 84 प्रकार के आसन माने गए हैं, जिसमें से 4 मुख्य हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें 84 से भी ज्यादा आसन है, ठीक है, 84 से ज्यादा आसन है, यहां से हम बहुत सारे करा चुके हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं जो मन से आपको जोड़ के, वो कौन सा आसन है बताओ, चलो। मन से आपको जोड़ पाए ऐसा कौन सा आसन है बताइए। हाँ, यही क्या, यही, अरे अरे बोई, अरे हाँ बताओ क्या। हाँ, आसन की बात कर रहा हूं बेटा, सिद्धासन, ठीक है। क्योंकि मैंने क्यों बताया, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, मैंने ये भी कहा, फिर रोज बोल रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि ये मूलाधार अटैच होता है। ये मूलाधार अगर जिस व्यक्ति का विकृत होता है, उसका मन भी बिल्कुल विकृत होता है, ये समझ लीजिएगा।
और ये क्या कर रहा है, मूलाधार को पकड़ के रखता है। देखो नीचे अटैच आपने किया हुआ है नीचे, तो क्या मूलाधार को साध के रखता है, मन को साध के रखता है ये आपके। और इतना सेंसिटिव जगह होती है ये एनएस आपका, अगर हल्का सा भी कुछ लग जाए तो चीख निकल जाएगी व्यक्ति की, और पाइल्स जैसी समस्या लोगों को हो जाती है और आराम से जी रहे हैं वो ऐसे बिना उपचार कराए हुए। तो मैं कह रहा था जो एनएस है आपका बहुत सेंसिटिव है, उसको हमने ऐसे उसके ऊपर 1 इंच ऊपर लगभग शिवनी नाड़ी है, वहां इसको स्थापित करा। कामाख्या देवी में भी देखिए इस प्रकार से बैठी है माँ। सॉरी, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से बैठी हुई है वो, ये है ना, ये पैर रखा हुआ है उनका, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप देखो अलग अलग चीजें रखी हुई हैं। हमारे महादेव भी इस तरह से बैठे हुए हैं, एक पैर नीचे है चाहे एक पैर ऊपर है, लेकिन बैठे सिद्धासन में है ना। वो जो लेफ्ट पैर है वो लगा के रखा हुआ है शिवनी। स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी, उसको बैठवा हाँ, सिद्धासन में बैठना शुरू कीजिए। व्यापार में बैठेंगे तो आप तोलेंगे ठीक, ठीक है। हाँ, आकलन जो कर रहे हैं बेटा, आप उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप किसी भी व्यापार में हो, आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। आप ईमानदार रहोगे, अच्छे रहोगे, बेईमानी करने करोगे, ठीक है। दूसरी बात ये, आप जिस भी कार्य स्थल में बैठे हुए हैं वहां पर भी आपने देखा होगा पहले मुनि वगैरह भी इसी तरह से बैठते थे, है ना, यानी आलती पालती मार कर। चेयर नहीं, थोड़ी सी तखत टाइप हुआ करता था, अब क्या सब कुछ बदल दिया, जमीन के बाद तखत, तखत के बाद पता नहीं क्या क्या, ठीक है। हाँ, तो वो ठीक नहीं। तो सिद्धासन बेटा मन से जोड़ता है आपको, ठीक है। सिद्धासन को आपको मन को संतुलित रखता है, मन को साध के रखता है, जिसका नाम है सिद्धासन। तो पूजा करोगे तो सिद्धासन, ठीक है। कथा इत्यादि में बैठे हो तो सिद्धासन, और आप अगर भोजन कर रहे हो तो सिद्धासन, हवन इत्यादि में बैठे हो सिद्धासन, अपने व्यापार इत्यादि में बैठे हो तो सिद्धासन, योग में बैठे हो तो भी सिद्धासन, ठीक है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का एक तरीका मैंने बता दिया। अब जो रेगुलर कर रहे हैं हम, भस्त्रिका पर भी रोक दिए इन्होंने, हम आगे बताएंगे, बंद बताएंगे तब जब आप देख लोगे। तब कल संडे रहेगा तो ऑयलिंग कर लीजिए, संडे है ना कल, तो ऑयलिंग कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ऑयलिंग अच्छे से कर लेनी है। दूसरी बात ये, बंद कैसे लगाना है ये देख लीजिए, हमारे जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा रहेगा, आपको एक बार देख लेंगे यूट्यूब पर है, आपके चैनल पर हाँ, वैद्य विशाल जौहरी के नाम से ही है। व्यूज बढ़ा है। नहीं, व्यूज आप हम किसी से नहीं कहते हैं, आएंगे जब हम देखेंगे तो डेफिनेटली, ठीक है। तो उसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा, मुझे बताना आसान हो जाएगा, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो भस्त्रिका का दूसरा तरीका क्या हो रहा है, यहाँ से आप जब कर रहे हो तो, लेकिन घुटने पर नहीं है, यहाँ रखना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, सिद्धासन बहन जी लगाना प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। एक पैर तो आप अटैच कर ही सकते हो, एक पैर ऐसे रख लो, लेकिन लगा तो एक पैर है। अरे एक तो हो जाएगा बहन जी, लेफ्ट पैर, लेफ्ट, ये नहीं मुड़ रहा है, ठीक है, तो राइट लगा लीजिए। जिनका लेफ्ट नहीं लग पा रहा है वो राइट, ठीक है, तो ये लगाना है। इसमें हम वेरिएशन दे देते हैं गति, जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसमें हम गतियां देते रहते हैं, ठीक है। और जब हम सुन लीजिए जब भस्त्रिका, हाँ तो क्या, भस्त्रिका जब कर रहे हैं तो 50 काउंट करना है, एक बार में 50, यानी हम सिंपल कर रहे हैं तो भी 50 कर रहे हैं आपको, और फास्ट कर रहे हैं तो भी 50 की एक गठरी बांध कर रखिएगा। 50 जैसी फिनिश किए फिर अगला 50, फिर अगला 50, इस प्रकार से आप 150, 200, 500 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। 50 क्या, जैसे कपाल भारती में जाते हैं वैसे ये भी जा सकते हैं। कैसे, कपाल भारती, सॉरी ऐसा हो गया कि हाँ, मेरा क्या है ना, स्टार्टिंग में काउंट करते आए, क्योंकि काउंटिंग से मुझे नहीं आता, आप करते रहो बस। काउंटिंग किसी में नहीं करना, केवल देखिए हमने काउंटिंग कहाँ करना है इसमें, हम तो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ज्यादा कर पाओ, हम भी यही बता रहे हैं। वेरिएशन चेंज। हम बस ये कह रहे हैं कि ये वाला जो है ना, हाँ, जो आप बता रहे हो, हाँ, ये ज्यादा सही है। हाँ, ठीक है। तो आप टुकड़ों में बांट लीजिए उसको, धीमा कर रहे हैं तो, मध्यम कर रहे हैं तो, तीव्र कर रहे हैं तो, अति तीव्र कर रहे हैं तो 4 वेरिएशन हो गए इसके भस्त्रिका के आपके, ठीक है। तो इसमें आप चले जाइए। अब हमने इसमें क्या 5वां वेरिएशन क्या जोड़ दिया, हमने कुंभक में चले गए। हम क्या किया, जब अंतिम हम बिल्कुल अनंतिम श्वास जैसे ही हमने ली, एक्सेल कर दी, दूर तक छोड़नी है,
उसके बाद हमने भरनी है। ठीक है, ऐसे भरनी है और चेस्ट को एक्सपेंड, और उसके बाद ही बची ठीक है, उसके बाद ही बच जाएगी। लंग्स में इतनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो आपके यही तो बढ़ानी है, इसीलिए तुम्हें जो बारीकी है बता रहा हूँ। बहन जी ये चीजें आपने किसी को बताई, आपने किसी की कहीं से सीखी आपने ये चीज? जहाँ जाते हो आप, कहाँ जाती थी आप? मैं थोड़े दिन गई हूँ शशि बहन, अच्छा नहीं वो खुद, हाँ शशि बहन जी उनके बच्चे सब, थोड़े एक महीने गई होंगी जूनियर में। ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी कराऊंगी सबको। ठीक है बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद। वहीं करा लीजिए आप, ठीक है। तो नहीं कराइए, मैं तो कह रहा हूँ कराइए, क्योंकि ये लोग जो है शशि बहन जी कराती थी या और भी लोग करा रहे हैं, वो कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगा, आप कुछ दिन अगर करना है आपको या कराना है, तो पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो गलत ना हो, वो सब अप्लीकेशन, ठीक है। तो भस्त्रिका बहुत कुछ मैंने बता दिया, आज भस्त्रिका भी समझ में आ गया, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे मंडे को, ठीक है, याद दिला दीजिएगा मुझे, ठीक है। रूमाल लेकर आइएगा, और बंद कैसे हैं बंद भी बता देंगे फिर आपको, ठीक है। आइए सिम्मा क्रिया देख लीजिएगा, ठीक है। लंग्स, सांस फूल जाती है, सांस अगर साध ली, सांस साध लीजिए अपनी, रोग नहीं आएगा। आहार साध लीजिएगा, रोग नहीं आएगा। पानी को पीना साध लीजिएगा, रोग नहीं आएगा। जो हम शाम को भोजन करते हैं ये सबसे ज्यादा नीच कर्म है। जैसे जैसे रात गहराती जाती है वैसे वैसे कर्म हमारे खराब होते चले जाते हैं, और जैसे जैसे सुबह होते चले जाती है वैसे हमारे कर्म भी सुबह की तरह खूबसूरत होते चले जाते हैं। ये डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, वैसे ही रहना है। ये समझ लो जनरेटर था ही नहीं, कभी इन्वर्टर है ही नहीं, ठीक है। भोजन जल्दी बनवा लीजिए, सर्वेंट आते हैं, खुद बनाते हैं, किस भी कर रहे हैं, भोजन जल्दी बना लीजिए। दोपहर में 3-4 बजे खा लिए तो मत खाइए भैया, क्या आवश्यकता है, मत खाओ। जो क्रेविंग हो रही है वो होने दीजिएगा। यही आप, हम जब फीवर आता है तो भोजन बंद करवा देते हैं 24 घंटे के लिए, और बहुत जल्दी से किसी ड्रिप की आवश्यकता नहीं, कि कोई इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, ऐसे ठीक काढ़े से ही ठीक होता है। चलिए ठीक है, तो सत्र का समापन करते हैं और शांति। ये पानी के लिए आप बता रहे थे बेटा हैं, पानी साफ, मतलब वो बता रहे थे पानी की कैसे कैसे सब आप सब कुछ नोट कर लीजिए, बहुत कुछ बहुत बड़ा इसमें बताना होगा, है ना, थोड़ा बड़ा होगा। 8-17 हो रहे हैं, लंबी गहरी सांस भरिएगा और शांति पर। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम अच्छे से लोगों से कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा, तारीफ कीजिएगा, कभी किसी की पीठ पीछे बुराई मत कीजिएगा। और हमारे साथ अभी कौन कौन जुड़े हुए हैं, जी हुसैन जी और शारदा देवी जी, हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। दिव्य मेवाश्रम में आज उत्पत्ति एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। और आज का जो हमने महा उपाय एकादशी पर बताया है, इसको अवश्य कर लीजिएगा। बेटा ये मोबाइल कौन सा है? ये S21 है क्या? S21 है ये काय का है? सैमसंग तुम्हारे का? इसका आपका है? नहीं हमारा तो वीवो है, ठीक है। धीरे में बेटा बंद कर। तो आज उत्पत्ति एकादशी के लिए हमने आज बहुत अच्छा उपाय बताया है, सभी लोगों के लिए होगा ये। और ये शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। और कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हैं हमसे अवश्य बताइएगा। कल आप लोग ऑयलिंग कर लीजिएगा। और आप 6 बजे का टाइम रखो। कौन कह रहे हैं? क्या ये उनका काम बहुत घर जाओ ना, आओ जल्दी। मैं आती थी वो पहले
अभी मैं चलो लाइव में हूँ, तभी उनके बारे में बताऊँ। नहीं ठीक है, तो ठीक है। तो अभी कृपया पिन करें। अच्छा ये एक मिनट जरा ये बताना हमेशा, ये क्या कह रहे हैं? पिन करें, पिन कैसे करना होता है ये थोड़ा बता दीजिए। ये कह रहे हैं कृपया पिन करें। पिन क्या करूँ? इनका कमेंट पिन हो जाएगा। अच्छा, इनका क्लिक करेगा पिक कमेंट। पिन कमेंट में तो ये होता है कि वो हमेशा फिर टॉप पे दिखेगा, पिन हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो पिन क्यों करना है? अब उनका पिक कमेंट करने का होगा। पता नहीं, हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी मायने हमें पता नहीं चलती ना, आप लोगों को पता होगी। हाँ ओम जी ओम। जैसे ओम। जो भी मेरी अच्छी वीडियो है ना, वो सब मैंने पिन कर रखी है ऊपर। अच्छा, 3 ही चीजें आप पिन कर सकते हैं। नहीं इनका आगे देखो, आगे आप ये आपके अंदर पेड़ पौधा सब में अपरास्ता बीज ला दूंगी आप। हानि ले सकती थी उसकी। चलिए, पिन का ऑप्शन नहीं आता, ये भी हो गया। हाँ तो ये आ गया ना इससे। 74 है। हाँ तो कौन सा जा रहा है? हमने रात का बंद नहीं तो करा। किसी का कोई प्रश्न? हाँ ये तो 9 बजे तक खा लेती हूँ, हमने बंद 8 कर दिया बजे है। तक। देखिए मैं बताऊँ, मेरा काम अलग है और इनका ये ये अपना 12 से जब फ्री होती हूँ तब ये अपना शेक वेक लेती हूँ, ठीक है। मैं कुछ शेक का चल रही है? जोड़ों के दर्द की दवाई चल रही है तो शेक कहाँ की चल रही है? चंदोसी से। नहीं शेक किस चीज़ मत का है? पूछ लो, रहने दो। शेक कोई वो तो नहीं, हर्बल तो नहीं? हर्बल तो नहीं ले रहे शेक आप? हर्बल है ना वो? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कृपया अपने लीवर को, अपनी लेकिन किडनी वेट को, कम हुआ है इसका काम। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये चीज़ें मत करो। आपको अगर वेट कम करना है तो आयुर्वेद, आपको अगर ये जो घुटने की समस्या है उसकी मेडिसिन चलानी तो आयुर्वेद, हर चीज़ के लिए आयुर्वेद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास से लो आप पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी, पूरे विश्व में कहीं से भी लो, लेकिन आयुर्वेद ये लाभ देने वाला है। ये हर्बल के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। हमसे बहुत कंपनियां आती हैं कि मैंने गुरु भी जी यही समझाया था। ये मत करो, ठीक है। और उससे फायदा सप्लीमेंट, ये है, हर्बल जब और हम पता नहीं क्या खाना क्या उसमें एक मिला चीज़ हुआ है। सुनिए आप, जब हम डाइट वहाँ फॉलो कर सकते हैं तो अपना वैसे नॉर्मल भी कर सकते हैं ना, तो उससे तो जाएगा ही जाएगा वेट पे। आपको पता नहीं है कितने कितने उसमें प्रॉब्लम आ रही मैं हैं। चल नहीं पाती थी ना बिल्कुल, मैं काफी दूर तक। तो मैं माता जी आपसे यही कह रहा हूँ, एक बार आप आयुर्वेदिक दवाई ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए प्रोसेस लंबा है, ठीक है, लेकिन हार्मलेस है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं, साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है। वो पहले दिन से दिक्कत होगी, मुझे दिक्कत होगी। आप समझ लो बात को ना, ये आप पहली पेशेंट थोड़ी हमारे, हम सैकड़ों पेशेंट इस तरह के देख चुके, तब जाकर हमने बोलना शुरू किया है। और आप लोग हमारे पास आ रहे हो और हम ये आपको ना मना करें तो ये हमारे साथ अच्छा नहीं होगा ना, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आपके हित के लिए आप ये सब चीज़ें जो है सप्लीमेंट किसी प्रकार के ले रहे हो आप, सप्लीमेंट आयुर्वेद में इतना अच्छे हैं, मैं तो यहाँ से बता देता हूँ, आप शतावर और अश्वगंधा ये ले लीजिएगा, इतनी अच्छी चीज़ है आपके लिए। सतावर आपके पास मिलती है? नहीं हमारे भगत जी की हमें थी। भगत जी अच्छा। शतावर ले लीजिए, अब अश्वगंधा दोनों पाउडर में लगे, खिलाई ना है ना। एक गोली आप, मैं बता दे रहा हूँ, आप वो मंगा लीजिएगा, त्रयोदशांग गुग्गुल, ठीक है। उसको आप अगर जब तक औषधि नहीं ले रहे हैं तो 2 चीज़ मैंने आपको बता दी। मुझे भैया स्टार्टिंग के साथ मेरे पीरियड्स की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। हाँ परसों से हुई है, स्पॉटिंग हो रही थी, कल भी स्पॉटिंग हुई है और मुझे अच्छे खासे हो रहे हैं, जबकि तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ गंदगी है। नहीं देखो, मैंने शायद आपको और बताया। अभी भी बहुत स्लो चलेंगे, लेकिन ये लॉन्ग चलेंगे बहुत। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे पीरियड शुरू होते हैं मैं सभी के लिए कहता हूँ, एक तो बिफोर 8 डेज वाला मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है, याद है, अजवाइन वाला, हाँ याद आ गया नहीं आ हाँ, गया? हाँ, समझ गई। याद, वो बताया अजवाइन, काला नमक और हींग, याद आ गया? हाँ। वो बनाना है आपको 8 दिन पहले, जैसे पीरियड शुरू हो जाएंगे आपको ये बंद कर देना। फिर 1 चम्मच देसी घी, गाय का मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, मिक्स करके तेज गरम, पानी में। हाँ तेज गरम पानी में आपने कांच के गिलास में सिप सिप करके चाय की तरह पीना है। बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो 4 बार पी लीजिए, कम प्रॉब्लम है तो 3, 2 या 1 बार, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि तो। पेन नहीं होता और है। उसके साथ जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं वैसे ही आप यहाँ से मेडिसिन ले लीजिएगा। तो जो आप बता रहे हो ना, जो प्रॉब्लम आ रही है, जो लॉन्ग चल रहे हैं वो कम है। जो गंदगी रुकी जाती है ना, या किसी अरे सिस्ट आप की समझ वजह नहीं से, रहे। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मतलब मेरे चल मैं बहुत समझ गया, रहे हैं। मैं समझ तो गया। रुकने का सवाल ही नहीं है गंदगी। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर कोई सिस्ट हो जाती है ना
तभी भी पीरियड ज़्यादा चलते हैं, ये भी समझ लो आप। तो मुझे अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तभी भी ऐसा होता है, आप समझो इन चीज़ों को। एक रीज़न थोड़ा ही है। एक बार मैं यही तो कह रहा हूँ, एक बार आप डायग्नोस करा लेंगे, आप आ जाइए क्लिनिक टाइम में, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आज देखती हूँ। बिल्कुल आ जाओ। ठीक है, किसी 10 बजे से 4 बजे तक आप, वो तो मिल ही जाएंगी, उनको देख लीजिए। अभी देख लीजिए। वो है तो नीचे, दिखा, बात कर लो। ये कैमल पोज कराना है। कौन सा? अच्छा ठीक है, बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कर लो। हाँ बिल्कुल कर लीजिए। ठीक है बहन जी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ नहीं पोल नहीं, देखिए जो एक्चुअल में क्या है ना, जो प्रॉब्लम आने वाली है, मैंने कहा था आपको पता नहीं है, सिद्धार्थ ने लिया था, उसने बड़े बड़े डिब्बे रखे थे उसके यहाँ। आप एकता वालों को देखो ना, वो तो खुद कर रही थी, छोड़ दिया था और फूल के गुफा हो गए। हाँ देख लो, हमारे योग बंद कर दिया उन्होंने। हाँ क्या अब हम किसी से कहने तो जाएंगे नहीं ना। अब एक लड़की को और ले रही थी, वही प्रीति को उठी। मैंने उससे मना करा, मेरे को तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे बहुत दिक्कत हुई थी इससे। यहाँ मेरा तो वहीं से आया था ससुराल से। अच्छा हाँ लोगों ने भेजा था कि अरे आपका वेट कम हो जाएगा, ये वो। नहीं नहीं होते ही तो अब उनको पता नहीं ना, हम तो यहाँ पे, हमें माताजी 26 वर्ष हो गए इसमें योग करते हुए, सिखाते हुए आयुर्वेद में, तो हम सब नहीं मत लेना। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अब एक ही डिब्बा, जैसे एक डिब्बा के संग में 2 अभी पेशेंट के साथ होता क्या है, एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे अगर वो 8 दिन की मेडिसिन किसी डॉक्टर के यहाँ ले ली उसने, और वो बिल्कुल आपने 3 महीने से खा रहे हो, 3 साल से खा रहे हो, और 8 दिन की मेडिसिन बची है, तभी भी ये लालच रहता है कि वैद्य जी वो 8 दिन की मेडिसिन पहले हम फिनिश कर दें, उसके बाद हम आपकी शुरू करेंगे। मेरा ना मौसेरा मांझा है, हाँ हाँ तो वो जिम करता है बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है। तो और जो खाना है ना उसका हाँ। बहुत सीमित है, मतलब मूंग की दाल और ये सब हाँ, चीजें, रोटी ऐसी बिल्कुल, चीजें। हाँ, बहुत कम रोटी खाता। मतलब ग्लूटेन वगैरह बहुत कम लेता है, बहुत कम, समझ तो गया। मैंने दिखाया तो बोली हाँ वो बताएगा, उसने बताई, वो बोला मौसी ये बहुत बेकार है, नानी को बहुत हार्म करेगा। हाँ अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको कि उसने क्या करा है अपनी बॉडी का और क्या खाई है लड़का। अच्छा, बहुत मेहनत कहाँ का करता है। ये है सहावर का है वैसे तो, लखनऊ। एक मिनट, ये शाहसाबर का? नहीं सावर को बेटा। अच्छा, लखनऊ रहता है। अभी 1 मिनट देखिए इसमें है क्या? आएगा। ये बॉडी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है कि मौसी आप वेट कम करो बस। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ें करो। इनके यहाँ भी डाइट प्लान दिए जाते हैं, कह रहा हूँ मौसी डाइट प्लान ले लो। तो ये जिम अपने बना रखा है इसने क्या? अभी ये अपना ही करेगा, हाँ तो ठीक मतलब है। फादर नहीं है इसके। अच्छा फादर, हाँ तो सबसे ठीक बड़ा है। यही है, 4-5 साल हो गए फादर को होने। हाँ आप 17 साल हुए थे। हाँ वो देख लिया बॉडी मैंने। हाँ अच्छा, 17 अब साल देखिए हुए जिम थे में जा रहे हो शादी तो ये तो मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, इन सबसे बेहतर योग है। मैं आपको फिर कह रहा बहुत हूँ, नहीं मैं वही कह रहा योग हूँ, करता है। योग सिर्फ अगर आप देखिए, हम अगर जैसे हम लोग योग सिखा रहे हैं, योग कर रहे हैं, और अगर हम जिम चले जाएं, योग में क्या है, आधा योग आधा मतलब आधा ध्यान और आधा एक्सरसाइज है। आप ध्यान से वेट नहीं कम कर सकते, आप ध्यान से सिर्फ अपना ये सही कर सकते हो। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप अभी यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें अब हम करते चले जाइएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ, ओम जी भैया। ओम जी ओम जी। कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ओम जी ओम। चलिए, तो अभी हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं? डीजी गुसैन जी आप कहाँ से हैं, और शारदा देवी जी आप कहाँ से? आप लोग हमारे साथ शायद पहले, शारदा देवी जी आप पहले भी जुड़े हैं हमारे साथ, और डीजी गुसैन जी आप पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ। और दूसरी बात ये कि अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों को बालों से संबंधित तेल मंगाना है, बालों को ठीक करना है अपने, तो हमारे आश्रम से, हमारे चिकित्सक केंद्र से आप तेल मंगा लीजिएगा, और बालों को और घना, काला, मोटा, लंबा कर लीजिएगा। साथ में किसी प्रकार का कोई भी रोग है तो उस रोग की चिकित्सा हेतु आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रह सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। साएं
7 बजे और प्रातः 7 बजे हम लाइव रहते हैं। साय 7 बजे बाबा महादेव का दरबार लगाते हैं, तो उसमें आप लोगों के प्रश्न भी लिए जाते हैं। साथ में जो प्रातःकाल अभी योग सत्र रहता है, इसमें योग, ध्यान और योग के माध्यम से चिकित्सा करते हैं। और 10 बजे से 4 बजे तक आश्रम में जो चिकित्सा का कार्य है वो बहुत ही उत्तम तरीके से किया जाता है। और हमारे साथ अभी कौन कौन जुड़े हुए हैं, ज़रा शीघ्रता से जल्दी से आ जाइएगा। और अगर किसी का कोई प्रश्न हो, जो लोग कल साय सत्र में थे वो लोग आज हमारे साथ जुड़ जाइएगा और जल्दी से किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। और उपरांत आश्रम में जो और गतिविधियां हम उसमें संलग्न हो जाएंगे, तो आप के जो भी प्रश्न हैं वो शीघ्रता से अपने प्रश्न को ले लीजिएगा। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। किसी को अगर हस्तरेखा विश्लेषण कराना है, किसी को कुंडली विश्लेषण कराना है, किसी व्यक्ति को धनवर्षा पोटली चाहिए, किसी को किसी रोग के अनुसार ट्रीटमेंट अगर कराना है आयुर्वेद के अनुसार बिना साइड इफ़ेक्ट के, और संपूर्ण निदान चाहिए, जड़ से रोग खत्म हो पाए आपका, इसके लिए आप हमारे चिकित्सा केंद्र से संपर्क साध सकते हैं। नंबर है 7830477561 और ये सामने एड्रेस दे रखा हुआ है। नंबर पे संपर्क साध दीजिएगा। आपके दरवाजे तक, आपके द्वार तक औषधियाँ पहुंच जाएंगी। आप उनको सेवन करके अपने रोगों का निदान कर सकते हैं। जी, किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न हो तो बताइएगा, जल्दी से, शीघ्रता से जल्दी से आ जाइएगा। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। अभी हम लोग योग किए थे और आप बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिन लोगों के जो प्रश्न हो तो वो ले लीजिएगा। और साथ में किसी यहाँ आश्रम से जो भी सेवाएं दी जा रही हैं उनका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपको कुंडली विश्लेषण कराना हो, चाहे आपको हस्त रेखा का विश्लेषण कराना हो, चाहे आपको फेस रीडिंग करानी हो, चाहे आपको किसी रोग का उपचार चाहिए, उसका निदान चाहते हैं, किसी रोग से ग्रसित है, तो उस रोग के निदान हेतु आप हमारे चिकित्सा केंद्र से संपर्क साध सकते हैं। जी, अभी कौन कौन कहाँ से हैं अवश्य लिखिएगा। और जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। उपरांत आश्रम में अभी और भी गतिविधियाँ हैं, वहाँ संलग्न हो जाएंगे, वहाँ व्यस्त हो जाएंगे। फिर अभी दिन भर आपको समय नहीं दे पाएंगे। और जी, किसी का कोई प्रश्न है? साय 7 बजे महाकाल का दरबार, महादेव का दरबार यहाँ लगता है, जिसमें आप अर्जी लगा सकते हैं। और अर्जी लगाने के लिए आप एक सफ़ेद पीला पेपर ले लीजिएगा। और पीला पेपर लेने के बाद ओम नमः शिवाय ऊपर लिखने के बाद अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, साथ में अपनी जन्म समय, जन्म तिथि, ये लिखने के बाद जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं जीवन में, चाहे वो नौकरी संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, व्यवहार संबंधी हो, धन संबंधी हो, जो भी संबंधी समस्याएं आपकी किसी भी संबंध में हैं, उन समस्याओं को लिखकर उस अर्जी में आप थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी यानी चावल, थोड़ी सी रोली, एक बेलपत्र और साथ में थोड़ा सा इत्र छिड़के दीजिए। और साथ में जो भी दक्षिणा आप महादेव के दरबार में
समर्पित करना चाहते हैं श्रद्धापूर्वक, जितनी भी श्रद्धा हो, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती। आपने जो भी श्रद्धा हो वो आप रख सकते हैं। और उसके बाद कागज़ को फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करने के बाद आप हमारे जो पता सामने दे रखा है इस पते पर भेज दीजिएगा। उसमें कलावा बांध दीजिएगा और जब आप उसको फोल्ड कर लेंगे कागज़ को, पर नाम और अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद कलावा बांधकर आप इस जो सामने पता दे रखा है इस पर आप भेज दीजिएगा बाबा के दरबार में अर्जी लगाने हेतु। और साथ में अगर कोई अर्जी कैसे लगाना है विधि समझ में नहीं आई हो तो आप नंबर बताए दे रहे हैं, आप नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा 78 30 39 75 61 7830397561 7830397561 7830397561 78 30 39 75 61। जी हम बहुत बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? गुरुजी प्रणाम। संजीत कुमार जी ओम जी ओम। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग कैसे हैं? महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे, बरसती रहे। और आज उत्पत्ति एकादशी है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने एक विशेष उपाय बताया है, प्रातःकाल के शॉर्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। उस उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन को और बेहतर बनाइएगा। तो जल्दी से शॉर्ट वीडियो भी देख लीजिएगा। और अभी किसी का कोई क्या आए थे हमारे जी, आप शाम को आए थे, पता है, मैं राजस्थान से हूँ। जी बहुत अच्छा संजीत जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की कृपा मिथुन जी, संजीत जी आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। आपके घर में कभी किसी परेशानी का सामना ना हो। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। महादेव की कृपा से आपके घर धन वैभव यश कीर्ति सम्मान मान सब यूं ही बढ़ता रहे। यूं ही आप बड़ों की सेवा करते रहें, आशीर्वाद उनका प्राप्त करते रहें, उनके पैर छूते रहें। जी महादेव के दरबार में आप अर्जी लगा दीजिए संजीत जी, और निरंतर प्रयासरत रहिएगा। अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। जी बहुत अच्छा। मैंने कहा बाबा के दरबार में अर्जी लगाना है। आपको अर्जी लगाने के लिए हमने जो नंबर दिया है, संजीत जी आपके पास शायद नंबर होगा आश्रम का, उस नंबर पे संपर्क साध के अर्जी कैसे लगानी है वो आप पूछ सकते हैं। जी कल बहुत सारे प्रश्न आ गए थे मिथुन जी, तो क्षमा चाहते हैं कि हम आपका प्रश्न नहीं ले पाए। और हमने ये भी कहा था जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं वो एक बार जो हमने नंबर दिया था बेटा, उसमें आप नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। और अर्जी कैसे लगानी है महादेव के दरबार में, बाबा के दरबार में अर्जी कैसे लगानी है उसको आप समझ लीजिएगा और वहाँ आप अर्जी भेज दीजिएगा यहाँ हमारे आश्रम में। तो दरबार में जो अर्जी लगेगी वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। जिनके प्रश्न रह गए आज शाम को हम अवश्य आएंगे 7 बजे से। आप हमारे साथ दोबारा जुड़ जाइएगा। पहले थोड़ी सी संध्या उपासना रहती है, उसके बाद प्रश्न लिए जाते हैं। तो आपका कल प्रश्न नहीं ले पाए, बहुत सारे प्रश्न आ गए थे और कल बहुत सारे कॉल भी आए थे आश्रम में। आगरा से आए थे प्रश्न और एक कन्नौज से आया था और राजस्थान से भी आया था, बिहार से आया था, दिल्ली से आया था एक बहन का प्रश्न, एक चंडीगढ़ से प्रश्न आया था और एक बदायूं से प्रश्न था। यहीं
और बहुत सारे प्रश्न, एक बरेली से एक दिल्ली से प्रश्न था। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के, ऐसे तो मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ से थे, काफ़ी लोगों की फ़ोन कॉल आए थे। तो जिनकी कॉल उठ गई उनसे बात हो गई, उनको बता दिया गया है कि अर्जी कैसे लगानी। आप लोगों को जानना है तो आप भी फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है। महादेव की कृपा यूँ ही आप सभी पर यूँ ही बनी रहे। अपनी पढ़ाई अध्ययन जब तक जीवित हैं तब तक जारी रखिएगा। लर्निंग प्रोसेस आपका जीवन का कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, जीवन में याद रखिए। दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों की तारीफ़ें कीजिएगा। और अगर विशेष सेवा चाहते हैं आश्रम से आप, तो अपनी कुंडली भेज दीजिएगा। एड्रेस आपको सामने दिया हुआ है और इस पते पर भेज दीजिएगा। और साथ में जिन लोगों को रेखा पृथ्वी का तत्व कैसा है, किस संदर्भ में पूछ रहे हैं आप? जिन लोगों का वजन कम है उनको पृथ्वी मुद्रा लगाई जाती है, ठीक है। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी तत्व हमें स्थिर बनाता है। पृथ्वी तत्व हमें प्रकृति से जोड़कर रखता है, तो ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये पृथ्वी तत्व का बेटा ये हो गया, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न और हो तो अनामिका होंगी बेटा। देखिए हमने मिथुन बेटा, हमने मुद्रा की एक सीरीज बना रखी है। शॉर्ट वीडियो भी हैं उसमें, मैं समझता हूँ शॉर्ट वीडियो ज़्यादा है मुद्रा के। आप वहाँ जाकर सारी मुद्राओं के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, विस्तार से देख लीजिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। और जो उपाय बता रहे हैं वो भी हम शॉर्ट वीडियो में डाल रहे हैं। आज का जो महा उपाय है बेटा, आज का महा उपाय कर लीजिएगा। अगर आपने स्नान आदि से निवृत्त हो गए हों तो आज का जो महा उपाय है, 2-3 उपाय बताए हैं वैसे तो, ठीक है, तो उनको कर लीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। वाह क्या बात है, आपकी डीपी भी महादेव की लगी हुई है, बहुत अच्छी बात है। देखिए जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, बच्चे हैं, मैं सभी से यही कहूँगा, किसी प्रकार का नॉनवेज का सेवन कभी मत कीजिएगा। आपके अगर परिवार में कोई कर रहा है तो उसको निषेध कर दीजिएगा, उसको बंद करवाइएगा, ठीक है। कोई नशे का सेवन कर रहा है तो उसको बंद करवाइए। सनातनी देखिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना की जाती है, किसी बल की कमी थी किसी में? बताओ, बल की कमी है कहीं? नहीं है ना। तो क्या शाकाहारी हैं या मांसाहारी, ये बता दीजिए, या किसी नशे की गिरफ्त में है? बताइए, आप स्वयं से उत्तर जानिए ना। तो ताकत के लिए बहुत कुछ है ना। तो ताकत के लिए शाकाहार से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, सात्विक है, ये जीवन में याद रखिएगा। मन को आपके विकृत नहीं होने देगा, और किसी की जीव की हत्या में आप शामिल होंगे तो ये ठीक नहीं, ठीक है। चलिए अभी किसी का और प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। किसी को कुंडली विश्लेषण कराना है, किसी को हस्तरेखा विश्लेषण कराना है, किसी को अगर कोई रोग गंभीर है, कोई रोग से आप परेशान हैं काफ़ी टाइम से, तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमें हमारे पते पर भेज दीजिएगा। और अगर हमने जो नंबर दिया है, आपको नंबर जानना है तो नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 7830397561। इस नंबर पे संपर्क साध के आप आसानी से अपने जो बीमारी है उसके बारे में आप जानकारी देकर आप औषधि यहाँ से मंगा सकते हैं, और औषधि मंगा लीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं, गायनिकल ट्रबल हैं माताओं बहनों में,
पीरियड संबंधी समस्याएं हैं, पीसीओडी है, सिस्ट हो गई है, ओवेरियन सिस्ट हो गई है, गांठें हो गई हैं, रसौली हो गई है। केवल मन को क्रोधित करने की बात नहीं है, हमारा जो प्रकृति का जो बैलेंस है ना, उसको भी विकृत कर देते हैं। सोचो, जो मुर्गा नाली में आपकी गंदगी को, आपके मल के मूत्र को, आपके उनको खा रहा है और आप उसको ही खा ले रहे हैं, बताओ कितनी अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है, खराब बात है ना? तो बोलो, वो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें यही बताया जाता है। देखिए, वो जानवरों की स्वभाव है, उनको जंगल में करने दीजिएगा। हम जंगल में थोड़े हैं, हम तो शहर में हैं। तो हम जानवर नहीं हैं, हम पशु नहीं, हम मनुष्य हैं। सबसे बड़ी बात है, मनुष्य कहीं पर भी हो उसको, हाँ, तो इसीलिए हमें बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है? जीवों की जो जीवन है, जो पशु हैं, जंतु हैं, उनका जीवन अलग है, ठीक है? वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं, आपको आपको नहीं खाना है उनको, आप उनको ही खा लोगे तो बताओ, ये प्रकृति की जो बैलेंस है, जो बिगड़ गया है, उसको कैसे सुधारोगे आप? उसको सुधारने के लिए उनको प्रकृति के लिए समर्पित कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा, आपसे बात करके अच्छा लगता है, अच्छी बात है। और किसी का कोई प्रश्न तो ले लीजिएगा। और अभी हम यहाँ से विदा ले रहे हैं और 7:30 बजे हमारे साथ आप पुनः जुड़ सकते हैं। और किसी को कोई रोग हो, कोई दोष हो, कोई परेशानी है, कोई बाधा है, तो आप अवश्य संपर्क साधिएगा और जुड़े रहिए। अभी तक देखते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न रहता है आपका तो 78 30 39 75 61 7830397561 नंबर पे संपर्क साधकर आप, आश्रम का नंबर है ये, इस पर आप 10 बजे से 4 बजे तक संपर्क किसी भी समय साध सकते हैं और अपने समस्या का निराकरण कर बाबा के दरबार में अर्जी भी लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए, ठीक है, हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।